वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने उस्मान सागर के करीब लैंडस्केप का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर अपने बचपन के तजुर्बात गंडीपेट से मुताल्लिक बयान किए। उन्होंने साथ ही वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के विज़न की सताइश भी की। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखरना पार्टी ने पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल राहदारी और इमली बंद से फलकनुमा तक मेट्रो के कामों के आगाज़ के सिलसिले में मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी से तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि मजलिस ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से बारहा नुमाइंदगी की कि MGBS इमली बनता फलकनुमा मेट्रो को जोड़ने के ज़रिए अल्तवा कामों के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। ये काम 5.5 किलोमीटर के हैं। पुराने शहर में इन कामों के लिए मोहलत मुकर्रर करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हुकूमत से भी नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो के कामों की तेज़ी से तकमील के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। ताहम अफसोस इस बात का है कि इसमें हनूज़ कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ये अजीब लेकिन हकीकत बात है कि पुराने शहर को मेट्रो से जोड़ने में गैर मामूली तौर पर ताख़ीर की जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में जल्द से जल्द काम शुरू करने और अहदेदारों को हिदायत देने की भी ख्वाहिश की। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि गुर्दे के आरिज़े में मुब्तला मरीजों को आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने वेंगल राव नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दफ्तर में डायलिसिस के मरीजों को दिए जाने वाले आसरा पेंशन की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत भर में 5000 से ज़ायद डायलिसिस के मरीजों को आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। मुल्क में पहली मरतबा डायलिसिस के मरीजों को भी हर माह वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। इसके लिए मरीजों को शनाख्ती कार्ड्स भी फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में गुर्दे के आर्जे में मुब्तला 10,000 अफराद को आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम की गई है। इनमें 5,000 अफराद को आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ के लिए मुंतखब किया गया, जिन्हें हर माह 2,016 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने डायलिसिस के मरीजों को हर माह वजीफ़ा देने का एक तारीखी फैसला किया है। ఇప్పటి వరకు డయాలసిస్ సేవలు అందుకుంటున్నటువంటి కిడ్నీ పేషెంట్స్ 12,000 మంది ఉన్నారు. ఈ 12,000 మందిలో 10,000 మందికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఉచితంగా నెల నెలా డయాలసిస్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ 10,000 మంది పేషెంట్స్కు ప్రభుత్వంలోనే ఉచిత డయాలసిస్ సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాం. అంటే మొత్తం 12,000 మంది పేషెంట్లు ఉంటే 10,000 మందికి ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉచిత సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాం. ఒక సంవత్సరానికి కిడ్నీ పేషెంట్లకు సేవలు అందించడానికి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏడాదికి 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం. అంటే మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడం కోసం, రాష్ట్రంలోని కిడ్నీ పేషెంట్స్ను కాపాడడం కోసం ఏడాదికి 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం. భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా సింగిల్ యూజ్ డయాలసిస్ సిస్టమ్, సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ను ఈ డయాలసిస్లో తెచ్చిన మొదటి ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారు. పేదవాళ్ళంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వస్తుంటే చిన్న చూపు ఉండేది. ఆ ఫిల్టర్ను ముగ్గురికి నలుగురికి వాడితే అవి రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్లతో ప్రజలు బాధపడేవారు. డబ్బులున్న వాళ్ళు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రమే ఈ సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ ఉండేది. మన భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పేదలకు ఉచితంగా సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ ద్వారా డయాలసిస్ సేవలు అందించిన మొదటి రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఈ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రజలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వచ్చి వాడుకుంటున్నారు. తెలంగాణ రాకముందు ఉండేటి 3. ఈరోజు 102 డయాలసిస్ సెంటర్లు ప్రారంభించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత దాదాపు 700 కోట్ల రూపాయలు ఈ కిడ్నీ పేషెంట్స్ మీద ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన తర్వాత కూడా వాడే మందులు చాలా కాస్ట్లీ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా ఉచితంగా ఇస్తున్నాం ఈరోజు మేము. లైఫ్ టైం, జీవితకాలం ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన తర్వాత కూడా వారికి అవసరమయ్యే మందులు ఉచితంగా ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించారు. ఇవాళ ప్రభుత్వ రంగంలో ₹1 ఖర్చు లేకుండా ఆరోగ్యశ్రీ కింద ప్రభుత్వమే 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి సంవత్సరానికి 150 వరకు ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికి దేశంలోనే మొదటిసారిగా
ఉచిత బస్ పాస్ సౌకర్యాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మూడవది, ఇప్పుడు మీకు ఆసరా పెన్షన్ కూడా నెల నెల 2016 రూపాయలు ఇస్తూ కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. शराब मामले में सीबीआई की तहकीकात जारी है। बताया जाता है कि मरकजी तहकीकाती एजेंसी हैदराबाद से गिरफ्तार अभिषेक राव के बयान की बुनियाद पर दीगर 4 अफराद को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। मरकजी तहकीकाती एजेंसी अभिषेक से पूछताछ कर रही है। इस मामले में मुख्तलिफ जावियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। गोशामहल के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे को मनसूख करने और इसे रिहा करने का मुतालबा करते हुए लोध समाज की जानिब से टीआरएस हुकूमत के खिलाफ धरना दिया गया। इस धरने में कारपोरेटर के अलावा मलून रुकन असम्बली के हामियों की काफ़ी तादाद मौजूद थी। इन एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, We want justice, we want justice, राजा भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजा भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा, राजा भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजा भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजा भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस सिस्टम मुल्क के लिए मिसाली है। उन्होंने पेद्दापल्ली ज़िले के गोदावरी खनी में वन टाउन पुलिस स्टेशन पुलिस गेस्ट हाउस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस की शी टीम्स काफ़ी बेहतर अंदाज में काम कर रही हैं। इस मौके पर डीजीपी महेंदर रेड्डी और दूसरे తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చాడు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ కంట్రోల్ ఎట్లా అవుతుంది, ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా. మా సీఎం గారు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. పెట్రోలింగ్ కోసం చాలా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు. ఇండియాలో ఇప్పుడు నంబర్ 1 ఉన్నాయంటే మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. తెలంగాణ పోలీస్ చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారు. మా కమిషనర్కు చాలా పవర్ ఇచ్చిన, డీజీ గారికి పవర్ ఇచ్చిన, చాలా క్రైమ్ రేట్ తక్కువైంది. సీసీటీవీ కెమెరా మొత్తం ఇండియాలో ఇంత కెమెరా ఉన్నాయి. ఆ 64% మన స్టేట్లో ఉంది. आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने फुटपाथ पर से गैर मजाज कब्जों को हटाने की मुहिम चलाई। ट्रैफिक पुलिस ने फुटपाथ पर से बड्डियों को हटाया। सर्कल इंस्पेक्टर आसिफ नगर राम प्रसाद ने अपने सामान को फुटपाथ पर ना रखने का मशवरा दिया और कहा कि ऐसा करने पर पुलिस ताजिरों के सामान को जब्त कर लेगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में बरक़ी और पानी की फराहमी बहाल करने का मुतालबा करते हुए तलबा सड़क पर उतर आए। उन्होंने कल शब सड़क पर पकवान करते हुए अनोखा एहतजाज यूनिवर्सिटी लेडीज़ हॉस्टल के सामने किया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले इन एहतजाजी तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी हुक्काम की जानिब से बरक़ी और पानी की सरबराही बंद करना तकलीफ दे बात है, क्योंकि ग्रुप 1 के इम्तिहान की वो तैयारी कर रहे हैं। इस इम्तिहान के लिए 1 हफ्ता बाकी है। उन्होंने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र के रवैये से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रोफेसर रविंद्र आमिराना तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि जब तक बरक़ी और पानी की फराहमी बहाल नहीं की जाती उनका एहतजाज जारी रहेगा। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि तालीमी साल इस महीने की 26 तारीख से शुरू होगा और इसके बाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल दोबारा खोल दिए जाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्ररा पार्टी ने सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की अरविंद कुमार, कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स दाना किशोर, चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी और दीगर आला अहदेदारों के साथ हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा में ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने इन कामों की जल्द तकमील की भी हिदायत दी।
बंजारा रोड नंबर 1 पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी के इंजन में आग देखते ही ड्राइवर फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए नीचे उतर गया, जिसके साथ ही आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई। शुबा किया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। మూసాపేట నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాం పిక్ చేసుకోవడానికి. అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో 1 అవర్ వెయిట్ చేసి పిక్ చేసుకొని మళ్ళీ మూసాపేటకి రిటర్న్ అయినాం. వచ్చేటప్పుడు నాకు కొంచెం ఈ డౌన్లోనే ఒక 2 మినిట్స్ బ్యాక్ నాకు ఏమనిపించిందంటే కొంచెం జీవీకే మాల్ సరి ఆపోజిట్లో కొంచెం లైట్ తగ్గినట్టు అనిపించింది. సో ఎందుకైనా కొంచెం వెహికల్ పక్కన ఉంచుకొని చెక్ చేద్దామని అనుకున్నాను. ఆలో కొంచెం పొగలు వచ్చినట్టు అనిపించినాయి. ఇమీడియట్లీ నేను ఏం చేశానంటే టోటల్ వెహికల్ 7 మెంబర్స్ ఉన్నాం. పెద్దోళ్ళం 5, ఇద్దరు 1 year పిల్లలు 2 ట్విన్స్ ఉన్నారు. ఇమీడియట్లీ 4 doors ఓపెన్ చేసేసి ఇమీడియట్లీ వాళ్ళని దింపేసి మళ్ళీ వాళ్ళు బయటకు వచ్చాక ఇమీడియట్లీ ఒక 5 minutes మీద లగేజ్ ఉంటే లగేజ్ మొత్తం కింద తీసేసారు. కొంచెం పొగలు వచ్చేసరికి ముందటి నుంచి కొంచెం ఏదో సౌండ్ వచ్చింది. సౌండ్ వచ్చేసరికి ఒకటేసారి మంటలు వచ్చేసినాయి. జస్ట్ ఒక 1 week కూడా కాదు, వెహికల్ కూడా కండిషన్ మంచిగానే ఉంది. 4 టైర్ అన్ని 4 టైర్లు కానీ అన్ని బండి కండిషన్ ఉంటుంది. కొంచెం పొగ వచ్చేసరికి తర్వాత ఆటోమేటిక్ మంటలు వచ్చినాక ఇంకా మంటలను ఆర్పేయడానికి ఆస్కారం లేకుండానే కంటిన్యూస్ మంటలు వచ్చేసినాయి. करीमनगर में पहली मरतबा नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। नुमाइश सोसाइटी के अरकान का इजलास वजीर गंगूला कमलाकर और मनसूबाबंदी बोर्ड के नायब सदर नशीन विनोद कुमार के साथ हुआ। सोसाइटी की जानिब से पहली मरतबा करीमनगर में इसका एहतमाम किया जाएगा। हैदराबाद के बाहर पहली मरतबा ये नुमाइश मुनक्किद की जा रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ और मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक़ रियासती वज़ीर व बीजेपी कायद ईटाला राजेंद्र ने पार्टी के मुनुगुडु उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत की स्कीमात पर शदीद तनकीद की और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्कीमात को ख़त्म कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में शराब की दुकानात की तादाद में इजाफा किया गया है। ₹116 కట్నం ఇస్తాడు. ఆ కట్నం ఇచ్చి ఏమంటాడు, నీ మేనమామ కూడా ₹5,000 ఇవ్వలేకపోతున్నాడు. కేసీఆర్ మాత్రం ₹116 ఇచ్చి మేనమామ కంటే కూడా పెద్ద మేనమామ అంటుండు కేసీఆర్. మనం కూడా గొర్రెల లెక్క తల ఊపుతాం. దాని మీద పెట్టే ఖర్చు ₹2,000 కోట్లు. ఇంతకుముందు చెప్పి 9,000 2,000 ఎంత 11,000 కోట్లు. రైతులందరూ సంవత్సరానికి 2 పంటలకు కలిపి ఎకరానికి ₹5,000 చొప్పున 10,000 ఇస్తాను. అవి ఒక 10,000 కోట్ల రూపాయలు 11,000 కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది. మొత్తం కలిస్తే 22,000 కోట్ల రూపాయలు మన పిల్లలకు బోబెట్టిన దాంట్లో హాస్టల్ దాంట్లో అంతా కలిస్తే ఒక 25,000 కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరం ఖర్చు పెడతాడు. తూఫాన్ పేట నాకు తెలిసి 1000 జనాభా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఎన్ని బెల్ట్ షాపులు ఉన్నాయి? ఎన్ని బెల్ట్ షాపులు పెట్టిండు ఇక్కడ వెంకరెడ్డి గారు? అంటే 100 మందికి ఒక బెల్ట్ షాప్ పెట్టిండు. ఒకవేళ కడుపు నొప్పి లేస్తే మందు దొరకదు. ఇక్కడ కుతిలేస్తే 1 గంటకైనా తలుపు కొడితే ఆ మందు మాత్రం దొరుకుతుంది. रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने यादाद्री भुवनगिर जिले के नारायणपुर मंडल मुस्तखर में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। मुनुगुडु में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की अहलिया लक्ष्मी ने उनकी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से तफसीली तौर पर मुलाकात की और जाफरानी जमात को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना महिला कांग्रेस अनुसिया सीतक्का ने पीएचडी की तकमील कर ली है।
उन्होंने इस बात का ऐलान सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए अपने एक वीडियो और प्याम को पोस्ट करते हुए किया। सीतक्का तेलंगाना असेंबली में मुलक हल्के की नुमाइंदगी करती हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि बचपन में उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो नेक्स्ट बन जाएंगी। जब वो नेक्स्ट थी तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो वकील बनेंगी। जब वो वकील बन गई तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो रुकन असेंबली बनेंगी, और जब रुकन असेंबली बन गई तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो PhD करेंगी। सीतक्का, जो इस डिग्री पर काफ़ी मसरूर नज़र आ रही थी, ने कहा कि आप सब लोग मुझे अब डॉक्टर अनुसुया सीतक्का कह सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ग्रुप 1 के इम्तिहानात के इनेकाद की तैयारियों का जायजा लिया। CS ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी, DGP महेंदर रेड्डी, जिला कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और सुपरिटेंडेंट्स के हमरा टेली कॉन्फ्रेंस की और 16 अक्टूबर को मुनक़िद ग्रुप 1 के प्रीलिमिनरी इम्तिहान के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। आपको बता दें कि रियासत भर में 1019 मराकज़ पर इम्तिहान होगा, जिसमें 3 लाख से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे। सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स को इम्तिहान के आसानी से इनेकाद के लिए वसीतर इंतजामात करने के लिए कहा है और महकमा पुलिस के ताउन से स्ट्रॉन्ग रूम की निशानदही करने की हिदायत भी दी है। तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ इजलास करने और इम्तिहानी मराकज़ पर पीने का पानी, साफ़ सफाई वगैरह तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई है। CS ने पहली बार इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक फीचर के बारे में वाकिफ करवाने और तलबा को मुक़र्रर वक्त से पहले इम्तिहान गाह पहुँचने के लिए पाबंद करने के लिए कहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की है। चंद्रानगुट्टा रुकन असेंबली ने इमली 1 बस स्टेशन से फलकनुमा तक ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर की तामीर शुरू करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन खिदमात का आगाज़ करने के लिए 500 करोड़ रुपये के फंड्स मख्तस किए हैं। उनका कहना है कि मजलिस ने रियासती हुकूमत से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तकमीली के लिए टाइमलाइन मुकर्रर करने की भी दरख्वास्त की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने NVS रेड्डी पर जोर दिया है कि वो जल्द अज जल्द ओल्ड सिटी में मेट्रो कॉरिडोर की तामीर का आगाज़ करने को यकीनी बनाएं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव का कहना है कि मुल्क की कोई कौमी ज़बान नहीं है, हिंदी ज़बान दीगर सरकारी ज़बानों में से एक है। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि NDA हुकूमत IIT और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भर्तियों के लिए हिंदी ज़बान को लाजमी करार देकर वफाकियत की रूह को कमज़ोर कर रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर KTR ने लिखा है कि लोगों को अपनी ज़बान चुनने का हक़ हासिल होना चाहिए। आइए हिंदी ज़बान को ज़बरदस्ती निफाज करने की मुखालिफत करें। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी कमेटी ने तजवीज़ पेश की है कि IIT, IIMS और एम्स गैर तकनीकी इदारों, नवोदया विद्यालयों में सिर्फ हिंदी मीडियम लागू किया जाए। तजवीज़ ये भी है कि अंग्रेज़ी मीडियम को सिर्फ चंद इलाकों में जारी रखा जाए जहां उसे लाजमी समझा जाता है। KTR ने पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इंतबाह दिया है कि हिंदी ज़बान का ज़बरदस्ती निफाज मुल्क के आइन और दस्तूर की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है और इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। बंजारा हिल्स पुलिस हुदूद में एक कार से पुलिस ने 12 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक वेस्ट जोन टास्क फोर्स और बंजारा हिल्स पुलिस ने एक मौसूला इतला पर कार्रवाई करते हुए रोड नंबर 12 पर एक कार को रोक कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में नगद रकम पाई गई। कार में सवार अफराद से जब पुलिस ने रकम से मुताल्लिक दस्तावेजात तलब किए तो वो दस्तावेजात पेश नहीं कर सके, जिसके बाद टास्क फोर्स टीम ने रकम जब्त कर ली और रकम समेत इन अफराद को मजीद तहकीकात के लिए बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। तेलंगाना के वजीर सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब में TRS पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की है। मुनुगुड़ा के नामपल्ली मंडल में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए तलासानी ने कहा है कि नलगुंडा जिले की आवाम को फ्लोराइड से निजात दिलाने का सहरा
टीआरएस हुकूमत के सर जाता है क्योंकि माजी की हुकूमतों ने फ्लोराइड के मसले को हल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए थे। ताहम तेलंगाना रियासत के क़याम और फिर टीआरएस पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जंगी खतूत पर फ्लोरीन का मसला मुस्तकिल तौर पर हल किया है। मुनुगुडु बीजेपी उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए तलासानी ने कहा कि एक शख्स के मफाद के लिए ज़िमनी इंतखाब मुनक़िद हो रहा है, जिसे एमएलए मुंतखब हुए 4 साल गुजरने के बाद हल्के की तरक्की याद आई। रियासती वजीर ने कहा कि लोगों के मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी भूलकर वो ठेकों पर तवज्जो दे रहे हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसिल काम कर रही टीआरएस पार्टी के साथ ताउन करने और इंतखाब में टीआरएस की जीत को यकीनी बनाने पर तलासानी ने जोर दिया है। రోజు టీవీ పేపర్లో చూస్తే ఇదే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మొన్నలాగానేమో నేను కాంట్రాక్ట్ తీసుకోలేదని చెప్పి 2 రోజుల కింద అవును నేను కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాను చెప్పి మరి మా మంత్రి గారు ఏం చెప్పారు? ఒకవేళ ఆ 18,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ యొక్క మునుగోడు నియోజకవర్గానికి ఖర్చు పెడతామంటే మేము పోటీ కూడా చేయమని చెప్పి మరి మంత్రి గారు చెప్పారు. మరి అది వాస్తవం కదా. ఒక వ్యక్తికి రావాల్సినటువంటి ఒక నియోజకవర్గం మీద ఖర్చు పెడితే మరి తప్పకుండా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం మరి ప్రభుత్వం అన్ని రంగాలలో ముందుకు తీసుకెళ్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మొన్ననే మన జెడ్పీటీసీ సభ్యులు ఇప్పుడే ఏవి రెడ్డి గారు మాట్లాడారు, కేటీఆర్ గారితో మాట్లాడింది. మరి తప్పకుండా వాళ్ళు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా హామీ ఇచ్చారు. మీకేంటంటే రాబో సెంట్రల్ ఎలక్షన్ లోపల మీ గ్రామాల పట్టణాల అభివృద్ధి బాధ్యత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి మీరందరూ ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ మండలానికి సంబంధించి మరి ఈ పట్టణానికి సంబంధించి మరి నేను పూర్తి బాధ్యత తీసుకొని ఉంటా. మీ అందరికీ ఏదైనా చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు ఉంటే కూడా అవన్నీ పక్కన పెట్టి మన పార్టీని మనం గెలిపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. నేను వార్డు మెంబర్ల నుంచి ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులతో పాటు నాయకులు, కార్యకర్తల వరకు కూడా మరి అందరినీ సమన్వయం చేసుకొని మన పార్టీ గెలిస్తే తప్పకుండా మనం తలెత్తుకొని ఎగవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. వేరే పార్టీలకు ఆ పరిస్థితులు లేవు. ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలుసు, పూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి అనేటువంటి క్యాండిడేట్ ఓడిపోయిన ఇదే నియోజకవర్గంలో ఉన్నాడు. మీరు చూసిన 3 ఏళ్ల నుంచి 4 ఏళ్ల నుంచి ఓడిపోయినా ఇక్కడనే తిరుగుతున్నాడు తప్ప వేరే దగ్గరికి పోలే. అదే రాజగోపాల్ రెడ్డి ఓడిపోతే మళ్ళీ కనిపిస్తారా? कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने एहतजाजी वीआरएस के मसाइल फौरी हल करने की जरूरत पर जोर दिया है। असेंबली मीडिया पॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एमएलसी ने कहा है कि हुकूमत ने वीआरएस के मसले को हल करने के लिए कोई पहल नहीं की है और रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी कोई जवाब नहीं दे रही है। वीआरएस के एहतजाज की तायद करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को वीआरएस की कोई परवाह नहीं है, जबकि वो अवाम और हुकूमत दोनों के लिए अहम है। बीजेपी रहनुमा व मुनुगुड़ा उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा है कि मुनुगुड़ के मसाइल को हल करने के लिए कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कई मौक़ों को नज़रअंदाज किया। शिवनागुड़म के किसानों के लिए कभी धरना तक नहीं दिया और न ही मुआवज़ों के लिए भूख हड़ताल करने वालों का साथ दिया। टीपीसीसी कायद ने कहा है कि मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब कांग्रेस पार्टी और अवाम की इज़्ज़त नफ्स का मामला है। इंतखाबात के पेश नज़र रकम की तकसीम पर नुक्ताचीनी करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वोटर्स अक्लमंद हैं। सन 1996 में हुए ज़िमनी इंतखाब का जिक्र करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार का कहना था कि उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी और तमाम आजमाइशों के बावजूद उनकी जीत हुई थी। कांग्रेस उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की जीवन रेड्डी ने अवाम से ख्वाहिश की है। विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट जो है गए से 2 महीने से जो उन लोगों की पे स्केल रेगुलराइजेशन के बारे में, ये पे स्केल रेगुलराइजेशन के बारे में खुद चीफ मिनिस्टर साहब जो है सितंबर 2020 में असेंबली में ऐलान करें। वीआरएस को जो है जो वीआरओ सिस्टम निकाल दे रहे, अब वीआरएस उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
आपको पे स्केल देकर जो वीआरओ खाली हुआ, और जरूरत पड़े तो वो दर्जा तक आपको ले जाऊंगा बोल के बोले साहब। अब वो वीआरओ डिमांड से फुलफिल करने के वास्ते जो स्ट्राइक कर रहे, कल जो है यहाँ पे इंदिरा पार्क के जो धरना के वास्ते आया तो पूरा जनाने को भी नहीं देखते हुए जो लाठीचार्ज करके अरेस्ट करके रात में 12 बजे तक स्टेशन में रखे। मैं इसको जो है मसम्मत कर रहा हूँ। यह हुकूमत जो है ये वीआरओ का डिमांड से जितने जल्दी हो सके तो उसको चालू करके तो उन लोगों को पे स्केल्स देना और उन लोगों की दिगर मसाइल भी हल करना बोल के डिमांड कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस के ज़ेर एहतमाम लीडरशिप ट्रेनिंग क्लासेस का उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फासिलाती तालीमी मरकज़ में आगाज़ हुआ है। मरकज़ी वज़ीर बराए सियाहत जी किशन रेड्डी ने इन तरबियती क्लासों के इफ्तिताही प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस एक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान भर में नौजवानों के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। उनका कहना है कि 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम नौजवानों को समाज की क़यादत के लिए कारआमद साबित होगा। मरकज़ी वज़ीर ने मज़ीद बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नौजवानों के लिए लीडरशिप क्लासेस के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। गुलशमेल रुकने असम्बली राजा सिंह पर आयद पीडी एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए लोध समाज ने आज एहतजाज दर्ज करवाया। धूलपेट इलाके में मंगलहाट और गोशा महल के तकरीबन 150 से जायद राजा सिंह के हामियों ने एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने पीडी एक्ट को मनसूख करने और मुतनाज़ा रुकने असम्बली को रिहा करने की मांग की है। एहतजाज की इतला मिलने पर पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोकने के लिए इन इलाकों में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया है। हल्का असम्बली उप्पल के एमएलए बैती सुभाष रेड्डी के हाथों चरलापल्ली डिवीजन के तकरीबन 400 नए आसरा पेंशन इस्तेफादा कुनिंदगान में आसरा पेंशन शनाख्ती कार्ड की तकसीम अमल में आई है। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो पसमानदा तबकात के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम कर रही है। सीएम केसीआर ने ज़ईफ़ और माज़ूर अफराद को पेंशन देने के साथ साथ मरीजों और बेवा ख़वातीन को भी पेंशन फराहम करने के इक़दाम किए हैं और इस तरह की स्कीम मुल्क में कहीं और मौजूद नहीं है। रियासत में नाफिज की गई तमाम तर फलाही स्कीमात का जिक्र करते हुए बी सुभाष रेड्डी ने कहा कि तमाम तबकात के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए केसीआर की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और हज़ारों लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में काबरा म्यूनसिपल सर्कल के डिप्टी शंकर, चरलापल्ली डिवीजन कॉरपोरेटर बोंतु श्रीदेवी, साबिक कॉरपोरेटर सिंगी रेड्डी, धनपाल रेड्डी, टीआर सीनियर कायदीन, डिवीजन सदर, पार्टी कारकुनान, खवातीन व दीगर ने शिरकत की। पद्मावती कॉलोनी एसएसबी रेसिडेंस में सड़क पर पिछले 15 दिनों से गंदा पानी बह रहा है जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद ने बताया कि पद्मावती कॉलोनी एसएसबी रेसिडेंस और केकेआर गौतम स्कूल के दरमियान सीवरेज का पानी पिछले 15 दिनों से सड़क पर बह रहा है। गंदगी और कीचड़ की वजह से सड़क से गुजरना महाल है। राहगीरों बशमूल स्कूली तुलबा और वालिदैन को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अवाम का मुतालबा है कि जीएचएमसी कापरा सर्कल डिप्टी कमिश्नर और सीवरेज बोर्ड इस जानिब जल्द अज जल्द तवज्जो दे और सड़क पर बहने वाले सीवरेज पानी को रोकने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएं। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाते हुए फुटपाथ पर मौजूद ठेला बंडियों, होटलों और दुकानात को हटाया गया है। शरहदाबाद पुलिस ने बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पाने, फुटपाथ को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए फुटपाथ पर मौजूद नाजायज़ कब्जों को बर्खास्त करने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है, जिसे ऑपरेशन रोप का नाम दिया है। ऑपरेशन रोप के तहत आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस हदूद में
فٹ پاتھ کی صاف صفائی، ناجائز قبضوں کو برخاست کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے اور ہوٹلز، ٹھیلا بنڈیوں و دکانات کو ہٹایا گیا۔ ٹریفک سی آئی آصف نگر رام پرساد نے دکانداروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنا سامان فٹ پاتھ پر نہ رکھیں ورنہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ میلاردیف پلی پولیس حدود میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق کنگز کالونی شاستری پورم کی رہنے والی فاطمہ سلطانہ نے مبینہ طور پر ایندھن چھڑک کر خود کو آگ لگا لی، جس کے سبب وہ جھلس گئی اور فوت ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون نے یہ انتہائی اقدام افراد خاندان کی غیر موجودگی میں کیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے وہاں پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا ہے اور مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش کر رہی ہے۔ میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع پوچما میسما مندر میں سرقے کی واردات پیش آئی۔ سارقین نے 20,000 روپے نقد رقم چوری کر لیے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بڈنگ پیٹ شری وینکٹ دری نواس کالونی میں واقع پوچما میسما مندر سے نامعلوم افراد نے مندر میں موجود ہنڈیاں توڑ کر نقد رقم چرا لی۔ مندر پجاری نے اس واقعے کی شکایت پولیس میں درج کروائی ہے۔ پولیس مقدمہ درج کرتے ہوئے سارقین کی تلاش میں مصروف ہو چکی ہے۔ سماج درپن کے زیر اہتمام سلور جوبلی مزاحیہ مشاعرہ اور ہاسیہ کوی سمیلن 13 اکتوبر کو رویندر بھارتی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ سماج درپن کے بانی و صدر شجاعت علی ریٹائرڈ IAS نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بڑھتی مہنگائی، نفرت، کشیدگی اور ناسازگار حالات سے ذہنی طور پر پریشان افراد کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جانا ضروری ہے جہاں انہیں مسکراہٹیں، خیخیں اور بے فکریاں ملیں۔ اپنے موجودہ حالات سے بے فکر ہو کر وہ ایک نئی توانائی کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات بھی کر سکیں۔ شجاعت علی کا کہنا ہے کہ مزاحیہ مشاعرے ایسا ماحول فراہم کر سکتے ہیں اور سماج درپن گزشتہ 45 سال سے زائد عرصے سے یہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ 25 برسوں سے مشاعروں کے ذریعے ادبی ثقافتی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ کل منعقد ہونے والے مزاحیہ مشاعرے میں اردو اور ہندی کے ممتاز مزاحیہ شعراء اور کوی حصہ لیں گے۔ شائقین طنز و مزاح کو اس مشاعرے میں داخلے کی عام اجازت حاصل رہے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 8008596890 پر رابطہ کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ درپن جو 1976 میں قائم کیا گیا تھا، اس کے بینر تلے 13 اکتوبر کو 7:30 بجے شام حیدرآباد کی شان رویندر بھارتی تھیٹر میں 25واں سالانہ مزاحیہ مشاعرہ اور ہاسیہ کوی سمیلن اردو اور ہندی کا ملاجلہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد جو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ دلوں کی بستی ہے، تو زندہ دلوں کی بستی کا جو ذوق ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اس مشاعرے میں بیرون حیدرآباد سے بھی شعراء شریک ہو رہے ہیں۔ مقامی شعراء کے علاوہ ہندی کے مشہور شعراء اس پروگرام میں حصہ لیں گے، اور یہ جو مشاعرہ ہے یہ اوپن ٹو آل ہے۔ ہم حیدرآباد کے تمام شہریوں سے، تمام ادب نواز دوستوں سے، مزاح کے چاہنے والوں سے بڑی ہی پیار سے، بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کا لطف لیں اور اپنے ارکان خاندان کے ساتھ، اپنے پریواروں کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں، تاکہ حیدرآباد کا جو مزاح کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار رہ سکے۔ ہم پھر ایک بار آپ سب سے گزارش کریں گے کہ آپ اس پروگرام میں شریک رہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع میں RTC بس تیز رفتاری کے سبب حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرشنا ضلع کے پیدا پروڈی منڈل میں RTC بس کا ڈرائیور توازن کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں بس کھیت میں جا گری۔ حادثے کے وقت وہاں موجود افراد فوری حرکت میں آ گئے اور انہوں نے بس میں سوار مسافرین کی مدد کرتے ہوئے انہیں بس سے باہر نکالا۔ بتایا گیا ہے کہ بس میں موجود 30 مسافر محفوظ ہیں۔ مذکورہ بس بھیماورم سے وجے واڑہ جا رہی تھی۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع اننتا پور میں موسلا دھار بارش کے سبب آنے والے سیلاب میں کئی علاقے ڈوب گئے ہیں۔ اننتا پور کے رودرم پیٹ اور نائدی منکلا مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں۔ مقامی افراد مکانات میں پانی داخل ہو جانے اور برقی سربراہی
मुनक़ता हो जाने से परेशान है। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश में 4 दिनों तक बारिश की पेशगोई की है और हुकाम को अलर्ट रहने का मशवरा भी दिया है, क्योंकि शदीद बारिशों के ज़ेर असर तालाबों और नहरों के लबरेज होने का खदशा है। अवाम को बारिश के दौरान दरख्तों के नीचे न खड़े होने, तालाबों, नहरों और नालों के करीब न जाने, बरक़ी खंभों और तारों को न छूने की हिदायत भी दी गई है।